नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज़ और मैं हूं ताराचंद नागर। आज एक बार फिर कोरोना की बात कर ली जाए। 2 दिन से कोरोना पॉजिटिव की कोई रिपोर्ट नहीं आ रही है, इसलिए शायद लोग खुश हो रहे हैं कि फलोदी में कोरोना का प्रभाव कम हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज भी शहर में कोरोना से एक व्यक्ति की मौत हुई है, इसलिए यह तो जरा भी नहीं सोचे कि कोरोना का असर कम हो रहा है। जैसा हमारा रवैया है और जिस प्रकार से हम सरकारी गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं, उस स्थिति में तो रत्ती भर भी कोरोना का असर कम होने वाला नहीं है। कल रात एसडीएम यशपाल आहूजा ने बताया था कि मलार में निर्वाचन बूथ के पीठासीन अधिकारी कोरोना पॉजिटिव आए हैं, इसलिए कल मलार जाने वाले मतदाता और सरपंच की जीत के जश्न में शामिल होने वाले नागरिक अपना सैंपल करवा लें। एसडीएम का यह संदेश हमने कल रात बुलेटिन में भी दिया था। हमें उम्मीद थी कि आज सैंपल देने वालों की बीसीएमओ कार्यालय और सरकारी अस्पताल में लंबी लाइन लगी होगी, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं था। बीसीएमओ कार्यालय में केवल 39 अर्थात 39 और सरकारी अस्पताल में 76 सैंपल हुए, अर्थात कुल 115 सैंपल आज लिए गए। अभी यह मत सोचना कि चलो मलार से इतने लोग तो सैंपल देने पहुंचे। इन 115 में मलार से सैंपल देने वालों की संख्या मात्र 4 है, जिसमें 1 अध्यापक और 3 ग्रामीण हैं, जबकि मलार में 1700 से अधिक मतदाता वोट डालने पहुंचे थे और इनके अलावा भी उम्मीदवारों के रिश्तेदार समर्थकों की संख्या भी 500-700 से कम क्या होगी। अब बताइए प्रशासन क्या करे। यह स्थिति तब है जब बीसीएमओ कार्यालय व सरकारी अस्पताल में कोरोना की जांच मुफ्त हो रही है। अगर कोरोना जांच के रुपए लगने लगे तो यह संख्या कितनी कम होगी, अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम लोग ना तो सरकारी एडवाइजरी की पालना करते हैं और ना ही अधिकारियों के निर्देशों को मानने को तैयार हैं, और फिर उम्मीद करते हैं कि कोरोना को हराएंगे। कभी अपने आप से भी पूछ कर देखें कि क्या इस प्रकार से कोरोना को हरा पाएंगे क्या। जोधपुर में 450 सैंपल जांच के लिए गए हुए हैं, जिनकी रिपोर्ट आनी शेष है। 2 दिन से रिपोर्ट नहीं आई है। यकीन मानिए कल सुबह तो रिपोर्ट आएगी ही। उसमें कितने पॉजिटिव आएंगे कल पता चलेगा। यह 29 सितंबर तक भेजे गए सैंपल हैं। आज लिए गए सैंपल कल सुबह भेजे जाएंगे। यह सैंपल फलोदी बीसीएमओ व सरकारी अस्पताल लोहावट व आऊ के हैं। सैंपल देने में भी हमारा यह रवैया आपराधिक लापरवाही का प्रतीक है। हम बातें तो लॉकडाउन की करते हैं, लेकिन सामान्य से सरकारी एडवाइजरी की पालना नहीं करते। हमारा यही रवैया हमें कोरोना के निकट ले जा रहा है। खैर, अब बात करते हैं दूसरे समाचारों की। कोरोना से जुड़ी यह दूसरी खबर। 3 दिन में शहर में कोरोना से दूसरी मौत हुई है। प्रशासन ने शाम को प्रोटोकॉल से अंतिम संस्कार करवाया। 28 सितंबर को शहर के एक प्राइवेट बैंक के सहायक प्रबंधक सुरेश व्यास की मौत हो गई थी। फलोदी में अब तक कोरोना से 9 मौत हो चुकी है। एसडीएम यशपाल आहूजा ने बताया कि 78 वर्षीय शांतिलाल बोहरा 10 दिन पहले पॉजिटिव आए थे और 7 दिन जोधपुर में भर्ती रहे और ठीक होने के बाद घर आ गए, जहां आज उनकी मृत्यु हो गई। समता सैनिक दल उपशाखा फलोदी ने बुधवार को राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन एसडीएम यशपाल आहूजा को सौंपा। ज्ञापन में यूपी के हाथरस में एक दलित बालिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की गई है। ज्ञापन में कहा गया है कि कुछ समय से दलित समुदाय के साथ उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ रही हैं। 14 सितंबर को हाथरस यूपी में एक दलित बालिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया और उसकी जीभ काट दी गई तथा फिर हत्या कर दी गई। अध्यक्ष चंदन मेघवाल, संतोष लखन, त्रिलोक चौहान, भियाराम, सुनील कुमार आदि इस अवसर पर उपस्थित थे। उपस्थित जनों ने एसडीएम कार्यालय के सामने प्रदर्शन भी किया। फलोदी में अंबेडकर सर्कल के पास अंडरब्रिज का काम पूरा हो गया है। शेड भी पूरे ब्रिज पर लग गया है और पानी निकासी के लिए पंप भी लगा दिया गया है। अंडरब्रिज में लाइटें भी लग गई हैं, लेकिन पूरी लाइटें नहीं जलने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। अंबेडकर सर्कल की ओर से ब्रिज में प्रवेश करने पर केवल एक साइड में 3 लाइटें जल रही हैं। यह दिन में भी जलती रहती हैं, लेकिन दूसरी ओर एक भी लाइट नहीं जल रही है। आधा ब्रिज क्रॉस करने के बाद जब आगे बढ़ते हैं तो दोनों ओर ही अंधेरा रहता है, एक भी लाइट नहीं जल रही। विभाग के अधिकारियों को इस ओर ध्यान देना चाहिए और सभी लाइटें जलानी चाहिए ताकि वाहन चालकों व पैदल चलने वालों को भी सुविधा हो। निराश्रित गोवंश के लिए राजीव कॉलोनी फलोदी के संत स्वामी दयानंद गिरी महाराज के सानिध्य में खींचन के बाद छिपों की प्याऊ के निकट गौशाला का निर्माण करवाया जा रहा है। गौशाला तैयार होने पर यहाँ करीब 200 गोवंश को रखा जा सकेगा। गिरिराज महाराज ने बताया कि जन सहयोग से गौशाला का निर्माण करवाया जा रहा है, जो करीब 4 माह में बनकर तैयार हो जाएगी। समाज सेवी मूलचंद सुथार, कुलरिया पुत्र पूनाराम निवासी मौर्या हाल फलोदी द्वारा गौशाला में अपनी पत्नी सुवा देवी की स्मृति में शेड का निर्माण करवाया गया है। यह शेड 40 × 80 फीट साइज का है। बीच में गोवंश के चारा चरने के लिए खेली बनाई गई है। गौशाला परिसर में 350 पेड़ पौधे लगाए गए, जिनसे आने वाले समय में छाया और फल मिल सकेंगे। उन्होंने गौ सेवकों से आग्रह किया है कि गौशाला में अधिकाधिक सहयोग करें ताकि गौशाला का निर्माण जल्दी हो सके। व्यवस्था की जाएगी। तो मैं सभी भाविक भक्तों से अपील यही करूँगा कि यहाँ 350 पौधे भी लगे हुए हैं
उस पौधे का भी सहयोग करें और गौ के लिए भी कुछ सहयोग करें। ये कौन से पौधे ये लगाए महाराज? हाँ, ये सब पौधे लगाए, बर, पीपल, गुल्लर, अच्छा। नीम, आंवला, बेलपत्र, सभी तरह के पौधे लगे हैं ताकि शीशम गौ माता को छाया मिले, और कुछ फल वृक्ष पौधे हैं वो पंछियों के लिए फल काम आएंगे ठीक और है। छाया गौ माता के लिए काम आएंगे। परिवहन विभाग के सहायक लेखाधिकारी चंद्रशेखर दवे का आज सेवानिवृत्ति पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दवे ने राज्य सरकार के विभिन्न विभागों यथा शिक्षा विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला परिवहन विभाग आदि में वर्षों कर्तव्यनिष्ठ सेवाएं प्रदान कर सेवा काल पूर्ण किया है। इस अवसर पर डीटीओ गणपतलाल पुनड़, इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित, भंवरलाल चौधरी, भरत जांगिड़, पुष्पेंद्र शर्मा, गुलाब सिंह, फरोदी उपकोष अधिकारी दिलीप सिंह राजपुरोहित, पूर्व सरपंच दिनेश कुमार जैन, प्रेम रतन दवे, हितेश कुमार दवे, कपूर चंद गोयल, राजेंद्र माली, उमेदमल कुमावत, मुकेश दवे, एसबीआई मुख्य प्रबंधक कमलेश दवे आदि ग्रामीण उपस्थित थे। दूसरे दशक के तत्वावधान में जन जागृति युवा मंच बाप व वतन युवा मंच रावरा द्वारा कोरोना महामारी के दौरान किए गए कार्य का प्रस्तुतिकरण समुदाय के लोगों के साथ गांव रावरा में किया गया। जन जागृति युवा मंच के नेतृत्व में कोरोना महामारी के बचाव, लक्षण एवं सावधानियों के बारे में जानकारी देकर रैली निकाली गई। समुदाय के लोगों को स्टेट ओपन के बारे में जानकारी दी गई। युवा मंच द्वारा गांव के प्रमुख स्थानों पर कोरोना जागरूकता के होर्डिंग लगाए गए व स्प्रे मशीन से गांव के प्रमुख स्थानों को सैनिटाइज किया गया। यूपी के हाथरस जिले के बुलगढ़ी गांव में एक दलित वाल्मीकि समाज की युवती के साथ दबंगों द्वारा किए गए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पीड़ित युवती व उसके परिवार को न्याय दिलाने की मांग की गई है। इस संबंध में भीम आर्मी व एसएफआई बाप के पदाधिकारियों ने बुधवार को एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया है कि दुष्कर्म पीड़िता की जीभ व रीढ़ की हड्डी भी तोड़ दी गई। इस मामले में पीड़ित परिवार को 1 करोड़ की मुआवजा राशि देने, पीड़ित परिवार को सरकारी आवास में रखकर कानूनी सुरक्षा प्रदान कर दें, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाने में घटना में दोषी अपराधियों को जल्द से जल्द फांसी देने की मांग की गई है। बाबला की ग्राम पंचायत कान सिंह की सीट के कलरों की ढाणी में बुधवार दोपहर को एक कच्चे पड़वे में अचानक आग लग गई। भाजपा जांबा मंडल महामंत्री कृष्णपाल सिंह भाटी ने बताया कि इस्माइल खान के पड़वे में आग लगी। आग की इस घटना से पीड़ित परिवार को हजारों रुपयों का नुकसान हुआ। घरेलू सामान, बाजरी, बिस्तर आदि जल गए। अग्नित पीड़ित परिवार ने सरकारी आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने की मांग की है। पुलिस थाना बोरुंदा के थानाधिकारी चैन प्रकाश चौधरी ने मैं जाब्ता पुलिस थाना पिपाड़ शहर के वर्ष 2019 के हत्या के एक मुकदमे में साल भर से फरार चल रहे मुलजिम प्रेम सिंह राजपूत निवासी रामड़ावास कला पुलिस थाना पिपाड़ शहर को आज दोपहर 3 किलो डोडा पोस्ट और बिना नंबरी मोटरसाइकिल सहित सरहद चौकड़ी कला से गिरफ्तार किया। वर्ष 2019 में दिनेश ब्राह्मण निवासी जोधपुर, जो कि साबुन सर्फ बनाने का काम करता था, उसकी हत्या कर लाश अज्ञात व्यक्तियों ने खांगटा गांव के पास डाल दी थी, जिसमें आरोपी 1 साल से फरार चल रहा था। आज बस इतने समाचार। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दे आगे। धन्यवाद। शुभ रात्रि।